बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? क्या मुश्किलात, आंसू, तन्हाई और इम्तिहान भी अल्लाह की मोहब्बत की अलामत हो सकते हैं? इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन रूहानी निशानियों पर बात करेंगे जो अल्लाह के करीब बंदों की जिंदगी में नजर आती हैं। आप जानेंगे कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को किस तरह हिदायत देता है, उनके दिलों को सुकून अता करता है, उन्हें नेक रास्तों की तरफ ले जाता है और उनके लिए रहमत के दरवाजे खोलता है। अगर आप अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं, अपने दिल को रूहानी सुकून देना चाहते हैं और अल्लाह की मोहब्बत की हकीकत को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। क्या आप कभी रात की तन्हाई में रोए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ मांगा हो और फिर दिल में ये ख्याल आया हो कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? अगर हाँ, तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अपने बंदों के बहुत करीब है, उनकी पुकार सुनता है और उनके दिलों के हाल जानता है। कभी कभी ताखीर इनकार नहीं होती, बल्कि एक ऐसी तैयारी होती है जिसके पीछे बेशुमार हिकमतें छिपी होती हैं। दुआ कभी जाया नहीं होती। सुनो, जिन हाथों को तुमने दुआ के लिए उठाया है, एक दिन उन्हीं हाथों में वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने रोते हो। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह के यहाँ मांगी गई कोई दुआ जाया नहीं जाती। कभी वो फौरन कबूल हो जाती है, कभी बेहतर वक्त के लिए महफूज कर दी जाती है और कभी उससे बड़ी नामत अता कर दी जाती है। तो अल्लाहुल गफूर है, वो अल गफूर है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला, बार बार मुआफ करने वाला। वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार तौबा कबूल करता है। इसकी मगफरत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा वसीया है। वो जानता है कि इंसान कमजोर है, इसीलिए माफी का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। उसकी रहमत उसके गजब पर गालिब है, लिहाजा अपने रब की बख्शिश से कभी मायूस न हो। 3, आजमाइशें सजा नहीं तरबियत होती हैं। डरते क्यों हो? अल्लाह है ना, वो तुम्हें कभी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जिसका तुम मुकाबला न कर सको। अगर वो तुम्हें किसी मुश्किल में मुब्तला करता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके जरिए कुछ सिखा रहा होता है। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारा दर्द जानता है और तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुनता है। बस सब्र करो और अल्लाह पर यकीन रखो। 4, अल्लाह की तरफ से आने वाली चीज दिल पहचान लेता है। जब कोई चीज वाकई अल्लाह की तरफ से होती है तो दिल उसे अक्ल से पहले पहचान लेता है। ना कोई उलझन होती है और ना बेचैनी, बस एक अजीब सा सुकून दिल में उतर जाता है। अल्लाह के फैसले जबरदस्ती नहीं आते, बल्कि अपने मुकर्रर वक्त पर नरमी के साथ जाहिर होते हैं। इस्तिग़फ़ार के हैरत अंगेज फवायद। इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। मैंने इस्तिग़फ़ार के माजिज़े देखे हैं। उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ में बरकत लाता है, दिल को सुकून देता है और बंद रास्तों को खोल देता है। अल्लाह ऐसी जगह से आसानी अता फरमाता है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। 6, दूसरों के लिए दुआ करना। लोगों के लिए बेलौस होकर दुआएं करें। किसी के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे तो अल्लाह किसी न किसी को आपके लिए दुआ करने वाला बना देगा। आप किसी की राह से एक छोटा सा कंकर हटाएं, अल्लाह आपकी जिंदगी से बहुत सी रुकावटें दूर फरमा देता है। 7, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी हकीकत है। बहुत से लोग अल्लाह को जानते नहीं, सिर्फ उससे डरते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह बार बार खुद को अर्रहमान और अर्रहीम कहता है। वो सजा देने के इंतजार में नहीं बैठा, बल्कि अपने बंदों के लौट आने का इंतजार करता है। लोगों की मोहब्बत बदल जाती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। 8, अल्लाह ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम दूसरों को हौसला देते हो, लेकिन रात को खुद खामोशी से रोते हो। मगर याद रखो, अल्लाह वो आंसू भी देखता है जो किसी और को नजर नहीं आते। एक दिन वो हर छिपा हुआ दर्द किसी नामत की सूरत में वापस करेगा। उसका वादा सच्चा है। नो, पाक दिलों में अल्लाह की मोहब्बत उतरती है। अल्लाह पाक है और पाक दिलों में रहता है। पाक दिल वो हैं जो गुनाहों में गिरने के बाद भी तौबा की तरफ लौट आते हैं। ताकतूर लोग वो नहीं जो कभी गलती ना करें, बल्कि वो हैं जो हर बार गिर कर दोबारा उठ जाएं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अपने नफ्स और शैतान के खिलाफ जदोजहद करते रहते हैं। टूटने के बाद अल्लाह मिलता है, जब तक इंसान टूटता नहीं, इसमें आजिज़ी पैदा नहीं होती। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो दुनिया से टूटकर अपने रब से जड़ जाते हैं। ऐसे दिलों को अल्लाह अपनी खास मोहब्बत अता फरमा देता है। 11, ताखीर में भी खैर होती है। बाज़ औक़ात देर में इतनी खैर छिपी होती है कि अगर वो काम जल्दी हो जाए तो नुकसान हो जाए। कुरान हमें याद दिलाता है, वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर,
हर काम के लिए एक मुकर्रर वक्त है, लिहाजा परेशान न हूं। अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करता है। 12 आने वाला वक्त बेहतर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, और यकीनन बाद का वक्त पहले से बेहतर होगा, चाहे आज हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। अल्लाह पर यकीन रखें, आपकी मंजिल आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। 13 अल्लाह से ताल्लुक सबसे कीमती ताल्लुक है। हर इंसान अपना दुख बड़ा समझता है, लेकिन असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने दुखों को अल्लाह के करीब होने का जरिया बना ले। जो अल्लाह के लिए रोता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। 14 तन्हाई में अल्लाह को याद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 कसम के लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इनमें एक वो शख्स भी होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती हैं। मेरे अजीज, अगर आज तुम परेशान हो, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुए, अगर तुम्हारा दिल बोझल है तो हिम्मत ना हारो। अल्लाह तुम्हें भूला नहीं, वो तुम्हारी हर आह सुनता है, हर आंसू गनता है और तुम्हारे लिए वही फैसला करता है जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। बस अपने रब पर भरोसा रखो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, दुआ मांगते रहो और अच्छा गुमान कायम रखो। याद रखो, माजिज़े खामोशी में पैदा होते हैं। दुआएं रंग लाती हैं और अल्लाह सब्र करने वालों को उनकी तवक्का से बढ़कर अता फरमाता है। तुम्हारा आने वाला वक्त पहले से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।